हेलो फ्रेंड्स, ए टाइम फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। मैं हूं सुनील। फ्रेंड्स, आज जो है वो हम लोग आपका 3 मार्च का जो आपका ट्रेडिंग हुआ है का जो आपका है वो इंट्राडे आपका डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से आपका निफ्टी का मूव हुआ है और कैसे हम लोग आपका जो है इसके अंदर आपका ट्रेड करके प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते थे आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा जो है वो आपका निफ्टी ट्रेडिंग का खुद का आपका यानी कि ऑब्जर्वेशन है और साथ में मैंने किस प्रकार से आपका ट्रेड आपका प्लान किए और कैसे मैंने आपका प्रॉफिट बुक किया वो मैं यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहा हूँ आपका। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ आपका। मेरे जो भी आपका यानी कि ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के साथ में जो ये मैं शेयर करता हूँ ये एजुकेशन एंड ऑब्जर्वेशन पर्पज़ के लिए है। आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं आपका तो मैं आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प कर सकता हूं। आपको मैं मेरा स्ट्रेटजी जो है वो आपको सिखा सकता हूं। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो मेरे जो आपका यानी कि कांटेक्ट नंबर्स हैं उन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके बेसिकली आपका जो डिफरेंट आपका स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं आपका। ठीक है, तो आप मेरे जो कांटेक्ट नंबर हैं आपका उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो मैं आपको इस बारे में गाइड कर सकता हूँ। देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से मैंने ट्रेड प्लान किया आज के दिन और कैसे प्रॉफिट बुक किया आपका। ठीक है, तो ये आपका जो प्रीवियस आपका जो ट्रेडिंग डे था आपका 28 आपका फेब का, तो उस 28 फेब का आपका जो डे था उसके मेरे निफ्टी के जो लेवल्स कैलकुलेट किए हुए थे वो आपका इस प्रकार से थे। जो डे का स्टैंडर्ड बेस वैल्यू था वो 22,233 था। 22,233 के ऊपर हमें बाई करना था। फर्स्ट टारगेट था 22,270 का, दूसरा टारगेट था 22,307 का और जो सेल आपका 22,233 के बिलो हमें सेल करना था। फर्स्ट टारगेट 22,195, सेकेंड टारगेट 22,158, थर्ड टारगेट 22,121 और आपका फोर्थ टारगेट था 22,083 का एंड फिफ्थ टारगेट था आपका 22,009 का। पीएसआर जो था आपका यानी कि जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपका लेवल वो आपका 22,083 का था आपका। ठीक है, ये 28 फेब के आपका इंट्राडे के आपका लेवल्स थे निफ्टी के लिए। ये जो लेवल्स थे वो आज के दिन यानी 3 आपका मार्च को 9 आपका 40 तक आपका क्या थे, इफेक्टिव थे आपका 940 45 और आपका यानी कि हम अज्यूम कर सकते हैं 10 o'clock तक आपका ये लेवल्स आपका क्या थे, इफेक्टिव थे। उसके बाद में 10 o'clock में आपका न्यू कैलकुलेशंस जो है वो आपका परफॉर्म करता हूँ आपका। ठीक है, तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही मैंने मेरा जो ट्रेड है वो प्लान किया आपका। बेसिकली क्या था कि मेरा व्यू ये था आपका प्रीवियस जो आपका जो 28 तारीख का आपका जो क्लोजिंग हुआ था उसको आपका देख करके मैंने पुट को बाई किया था आपका। ठीक है, और वो जो पुट है उसके अंदर मैं आपका पोजिशनल था आपका निफ्टी के अंदर आपका मेरे पास में यानी कि 22,000 की जो आपका निफ्टी की जो पुट है वो पुट आपका थी आपका। ठीक है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेसिकली थोड़ा गैप अप ओपन हो गया आपका पॉजिटिव साइड के अंदर, तो पुट का जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू आपका क्या होगी, आपका कम होगी। हालांकि मैंने उसको उसमें आपका यानी कि जो आपका लॉस है उस लॉस को आपका क्या कर लिया था, बुक कर लिया था आपका। तो वैसे तो देखा जाए तो डे की जो आपका शुरुआत हुई थी वो आपका लॉस के साथ में हुई थी आपका। ठीक है, बट मैं क्योंकि आपका जो ट्रेड है उसको आपका प्लान करके आपका उसके बाद में आपका जो है वो लॉस को भी मैंने क्या किया, आपका रिकवर किया आपका। ठीक है, तो मेरा क्या आपका थॉट प्रोसेस था वो आपका देखते हैं आपका। ठीक है, जब आपका निफ्टी ओपन हुआ मॉर्निंग के अंदर गैप अप ओपन हुआ आपका। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये प्रीवियस डे का मेरा आपका सिस्टम के अंदर आपका देखेंगे तो ये वाला जो एरिया था जहां से आपका निफ्टी को सेल किया गया था इस लेवल से ही आज के दिन भी आपका निफ्टी आपका लगभग यहीं पे ओपन हुआ और यहाँ पे आपका क्या नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और बेसिकली आपका यहीं से आपका निफ्टी के अंदर आपका क्या हुई है, सेलिंग हुई है आपका। ठीक है, और निफ्टी आपका यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर आपका बेसिकली आपका क्या हो गया, डाउन साइड के अंदर आ गया। तो ये तो था कि आपका सेलिंग के अंदर आपका सेलिंग प्रेशर है। साथ में मेरा यहाँ पे जो सेटअप है वो भी इंडिकेट कर रहा था कि बेसिकली आपका यानी कि सेलिंग है निफ्टी के अंदर आपका। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपका कंफर्म हो रही थी, तो मेरे को ये लगा कि आपका सेल साइड के अंदर निफ्टी जो है वो आपका जाएगी। अब मेरे को ट्रेड प्लान करना था, तो ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने ये देखा कि निफ्टी जो है वो बेसिकली आपका कहाँ पे ओपन हुई थी आज के दिन में, यानी कि 22,000 आपका यानी कि यहाँ पे आपका ओपनिंग था 22,207 और हाई लगा था आपका निफ्टी का 22,261 का आपका। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस डे के जो आपका लेवल्स थे वो चेक किए कि आपका कहाँ से बाई करना था, 22,233 से बाई करना था। टारगेट फर्स्ट आपका 22,270 आपका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि निफ्टी जो है वो 22,261 का आपका हाई लगा रही है। इसका मतलब फर्स्ट टारगेट के पास में गई है बट वहां पे आपका सस्टेन नहीं कर रही है और वहीं से आपका निफ्टी के अंदर आपका प्रेशर आ रहा है।
तो मेरा नेक्स्ट प्लान था कि मेरे को ये आपका ऑब्जर्व करना था कि 2233 की जो वैल्यू है उसको निफ्टी आपका ब्रेक करती है क्या आपका, ठीक है। 2233 की वैल्यू को आपका निफ्टी यदि ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली मेरा आपको आपका प्रीवियस डे का आपका जो सेल साइड का टारगेट है वो भी आपका मिलेगा आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका प्रीवियस डे का सेल साइड का टारगेट था 22,195, दूसरा टारगेट था 22,158, तीसरा टारगेट था 22,121 और आपका चौथा टारगेट जो आपका पावरफुल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पॉइंट था वो था 22,000 आपका 83 आपका, ठीक है। एंड लास्ट जो टारगेट आपका था वो 22,000 आपका 9 का आपका टारगेट था आपका, ठीक है। तो ये मेरे आपका यानी कि प्रीवियस थे, तो मैंने ये लेवल्स जो है वो आपका ध्यान में रखे और मैंने देखा कि निफ्टी ने आपका बेसिकली क्या कर दिया, आपका 22,233 जो है उसको आपका बेसिकली क्या किया, आपका ब्रेक किया आपका, ठीक है। जो निफ्टी ने 22,233 को ब्रेक किया, यानी कि देखिए मैं आपका 5 मिनट के आपका कैंडल के ऊपर आ जाता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 5 मिनट का आपका ये चार्ट है मेरे पास में अब निफ्टी का, ठीक है। और इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि निफ्टी ने ये वाली जो कैंडल थी आपका 5 मिनट की यानी कि 9:20 की, इसी कैंडल के अंदर बेसिकली 22,233 को आपका क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था। तो बेसिकली ये आपका लेवल को ब्रेक किया तो मेरा आपका जो निफ्टी के अंदर जो आपका बाई साइड का आपका क्या नहीं था, प्लान नहीं था आपका, यानी कि मेरे को ये आपका लग गया था कि निफ्टी जो है वो किसके अंदर आपका एंटर कर गई है, सेल जोन के अंदर आपका एंटर कर गई है और अब मेरे को सेल साइड के अंदर ही आपको क्या देखनी होगी, ट्रेड देखनी होगी आपका, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ही ये आपका यहाँ पे कटा तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपका ट्रेड को क्या कर दिया था, प्लान कर दिया था आपका, ठीक है। तो पुट के अंदर मैंने आपका बेसिकली क्या बनाई थी, एंट्री बनाई थी आपका, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो लेवल्स है वो मैंने देखे तो आपका 22,233 के बाद में फर्स्ट लेवल 22,195 का था जिसको आपका निफ्टी ने क्या कर दिया था, आपका हिट कर दिया था, यानी कौन सी कैंडल के अंदर, इसी आपका 9:20 की कैंडल के अंदर आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका लेवल था वो आपका 22,158 का था। तो देखिए आपका ये वाली जो कैंडल थी यानी कि आपका 925 की, इस कैंडल के अंदर आपका बेसिकली 22,100 आपका यानी कि 54 का आपका लो लगा दिया तो 58 को भी हिट कर दिया आपका, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो टारगेट था वो बेसिकली 22,121 का था। तो आपका बेसिकली ये वाली जो कैंडल है आपका 9:40 की जो कैंडल, इसके अंदर निफ्टी ने लो लगाया 22,121 का आपका, ठीक है। तो मेरे को ये था कि बेसिकली आपका क्योंकि ये एक आपका सेलिंग आपका कैंडल बनी थी आपका और साथ में यहाँ पे सेटअप भी इंडिकेट कर रहा था कि बेसिकली आपका क्या हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन आपका चेंज हो रही है, तो सेल साइड के अंदर ही है आपका निफ्टी। तो मेरे को ये था कि बेसिकली आपका नेक्स्ट जो लेवल्स हैं वो भी आपका क्या होंगे, आपका अचीव होंगे। तो मेरी जो पोजीशंस थी वो पुट साइड के अंदर आपका पोजीशंस थी आपका, ठीक है। एंड उसके बाद में निफ्टी ने ये वाली जो कैंडल थी जिसके अंदर आपका बेसिकली हैवी आपका क्या था, यानी कि सेलिंग प्रेशर था आपका, सेटअप भी इंडिकेट कर रहा है, आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हुई है, वॉल्यूम के साथ में आपका सेलिंग हुई है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपका निफ्टी ने 22,121 को भी हिट किया और न केवल 22,121 को हिट किया बल्कि जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पावरफुल आपका लेवल था 22,083 का, ठीक है। देखिएगा आपका क्या था, आपका प्रीवियस डे का आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस 22,083 का, उस लेवल को भी आपका निफ्टी ने आपका किसके साथ में, वॉल्यूम के साथ में क्या किया, ब्रेक किया आपका। जब इस लेवल को वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया तो मैं और भी आपका इंश्योर था कि आपका निफ्टी के अंदर जो डाउन के और लेवल हैं आपका, वो लेवल भी आपका यहाँ पे क्या होंगे, अचीव होंगे आपका, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो आपका ट्रेड प्लान था वो बेसिकली क्या था, यानी कि आपका पुट साइड का ही था और पुट मैंने बाई करके आपके यहाँ पे जो जो लेवल्स आपका अचीव होते गए मैंने प्रॉफिट भी आपका क्या किया, बुक किया आपका, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी वो 9:45 की मेरी कैंडल थी और यहाँ पे 9:45 से 10 o'clock के बीच में मुझे आपका क्या करना होता है, कैलकुलेशंस भी आपका परफॉर्म करनी होती है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपका जो मेरा ट्रेड था उसके अंदर प्रॉफिट आपका बुक कर लिया था आपका, ठीक है। फिर मैं आपका यानी कि 10 o'clock ये मेरे को जो आपका कैंडल थी आपका यानी कि 9:15 की, यानी कि स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को लेकर के आपका डे के लिए कैलकुलेशन से आपका परफॉर्म करनी थी आपका, ठीक है। तो बेसिकली आज की जो स्टैंडर्ड बेस वैल्यू थी वो बेसिकली आपका निकल के आई थी यानी कि 22,000 आपका 50 की आपका, ठीक है। और उस आपका लेवल को लेकर के मैंने कैलकुलेशंस परफॉर्म की डे के लिए, तो आपका जो 22,000 आपका 50 जो है वो स्टैंडर्ड बेस वैल्यू थी 3 मार्च के लिए, इसके अबव हमें बाई करना था और इसके बिलो आपका सेल करना था आपका, ठीक है। तो यदि ये आपका ब्रेक होगी तो सेल साइड का आपका टारगेट मिलेंगे आपका, और यदि आपका ऊपर की साइड में इसको आपका निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो बेसिकली आपका बाई साइड के टारगेट आपका देखने को मिलेंगे आपका, ठीक है। तो मेरा ट्रेड प्लान आपका इसी के अकॉर्डिंग था आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का आपका डाउन साइड के अंदर आपका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ आपका। कौन सी कैंडल के द्वारा, 10 o'clock की आपका जो कैंडल थी ना, इस कैंडल के द्वारा आपका, ठीक है। तो 5 मिनट की चार्ट पे आते हैं और आपका देखते हैं कि ये वैल्यू आपका कहाँ पे कट रही है आपका, ठीक है। यानी कि जो 22,050 की वैल्यू थी वो हमारी स्टैंडर्ड बेस वैल्यू थी। ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर आपका इस वैल्यू को क्या कर दिया, आपका काट दिया आपका, ठीक है, 22,050 को आपका, ठीक है। 22,050 कटेगा तो बेसिकली कौन सा टारगेट मेरे को देखने को मिलना था आपका, तो सेल साइड का 22,012 का टारगेट। तो देखते हैं आपका 22,012 का आपका टारगेट मिला आज के दिन या नहीं मिला हमें निफ्टी के अंदर आपका, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल थी अपनी 9 आपका 55 की, उसने आपका स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को आपका ब्रेक किया आपका, ठीक है। यानी कि 10 o'clock की आपका कैंडल, जो 5 मिनट की 10 o'clock की कैंडल थी उसने आपका स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को आपका ब्रेक किया आपका, ठीक है। और हमारा बाई साइड का, सेल साइड का हमारा फर्स्ट टारगेट था 22,012 का आपका, ठीक है। तो देखते हैं टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस कैंडल का लो लगा आपका 22,029 का। नेक्स्ट कैंडल का आपका देखिए लो कितने का लगा आपका, 22,012 का आपका, ठीक है। तो आपका दूसरी जो कैंडल है 10-5 के ऊपर ही हमें सेल साइड का फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका क्या हो गया, अचीव हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में निफ्टी ने आपका क्या नहीं किया, ये जो लो लगाया आपका 22,012 का आपका, इसके बिलो निफ्टी आपका क्या नहीं कर रही है आपका, यानी कि आपका ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। तो मेरे को ये था कि निफ्टी जो है वो बेसिकली वापस रिकवर कर सकती है आपका। तो मैं यहाँ पे ट्रेड से आपका एग्जिट हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड था जिसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे ट्रेड के अंदर मैं आपका क्या था, आपका एग्जिट था प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये एक स्कैल्पिंग का आपका ट्रेड था आपका, छोटा सा आपका, ठीक है। उसके बाद में मैं वेट कर रहा था कि निफ्टी आपका या तो क्या करेगी, यानी कि ये जो आपका लेवल है 22,012 का, इसको ब्रेक करके डाउन साइड के अंदर आपका मूव करेगी, और या फिर आपका बाई साइड के टारगेट आपका निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपने स्टैंडर्ड बेस वैल्यू कितनी थी डे के लिए, तो स्टैंडर्ड बेस वैल्यू आज के दिन डे के लिए थी अपने आपका 22,050 की वैल्यू थी आपका, ठीक है। देखिए मैं इसको आपका प्लेस कर देता हूँ 22,050 के ऊपर। तो ये आज के दिन की हमारी 22,050 की वैल्यू थी आपका, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बेस वैल्यू थी आपका। तो मैंने देखा कि ये वाली जो कैंडल है उसके अंदर निफ्टी ने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को आपका ब्रेक कर दिया। स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को आपका बाई साइड में ब्रेक किया तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, बाई साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे आपका, ठीक है। देखते हैं बाई साइड का आपका क्या टारगेट है। तो बाई साइड का आपका टारगेट है आपका 82,087 का, और सॉरी आपका 22,087 का और 22,124 का। तो देखते हैं निफ्टी ने आपका ये टारगेट दिए क्या। तो बेसिकली ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का यदि हम हाई देखें तो आपका कितने का लग गया, 22,104 का, और हमारा जो टारगेट था वो था आपका 22,000 आपका 87 का आपका, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो निफ्टी के द्वारा आपका क्या हो गया, हिट हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद निफ्टी आपका नेक्स्ट टारगेट के लिए आपका क्या नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया, सस्टेन नहीं की। फिर आपका निफ्टी आपका किस साइड के अंदर, आपका डाउन साइड के अंदर आपका आती है। तो या तो क्या होगी, आपका जो लेवल है उसके पास में आपका सस्टेन करेगी, कंसोलिडेट करेगी और नेक्स्ट आपका टारगेट के लिए मूव करना चाहिए, और या फिर आपका इस लेवल जो है उससे आपका यानी कि बिलो जो भी लेवल होगा उसको ब्रेक करेगी या स्टैंडर्ड बेस वैल्यू को ब्रेक करेगी और डाउन साइड के अंदर आपका मूव करेगी। तो निफ्टी ने यहाँ से आपका जो टारगेट को हिट किया और उसके बाद डाउन साइड आपका क्या करना शुरू कर दिया, आपका मूव। यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ आपका इसी लेवल के आसपास में आपका, ठीक है। कंसोलिडेशन होता गया, कंसोलिडेशन में कोई ट्रेड नहीं है आपका, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी ने फिर से आपका क्या किया, स्टैंडर्ड बेस वैल्यू थी डे की, उसको आपका ब्रेक किया, यानी कि 22 आपका 050 की, और उसको ब्रेक करके आपका फिर से एक अटेम्प्ट दिया आपका निफ्टी ने, यानी कि सेल साइड के सेकंड आपका टारगेट के लिए। देखिएगा आपका क्या लो लगाया निफ्टी ने आपका, यहाँ पे निफ्टी ने आपका जो लो है वो बेसिकली लगा दिया 22,004 का आपका, ठीक है। यानी कि निफ्टी ने यहाँ पे 4 अटेम्प्ट कर दिए हैं आपका, यानी कि सेल साइड के जो आपका सेकंड टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। तो एक अटेम्प्ट तो आपका पहले ही कर चुकी थी निफ्टी, आपका 22,000 आपका 12 का जो टारगेट हिट किया था फर्स्ट, और उसके बाद में आपका सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे अटेम्प्ट निफ्टी ने किए, यानी कि 3 अटेम्प्ट। एक आपका लगाया 22,005 का 5 मिनट की कैंडल पे, दूसरा आपका 22,008 और तीसरा आपका 22,004। ये आपका अटेम्प्ट करने के बाद में भी बेसिकली आपका निफ्टी डाउन साइड के अंदर आपका क्या नहीं हुई, मूव नहीं हुई आपका, ठीक है। फिर भी निफ्टी ने आपका अटेम्प्ट किया आपका
आगे की कैंडल्स में भी, बट यहाँ पे आकर के निफ्टी आपका क्या होना स्टार्ट होगी, कंसोलिडेट होना आपका स्टार्ट होगी। तो मेरे को ये था कि या तो आपका 22,000 का जो आपका लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल के पास में आकर के निफ्टी काफी देर तक आपका कंसोलिडेट करती है, तो या तो इसका क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, और या फिर इसको रेस्पेक्ट करके वापस से निफ्टी आपका अपसाइड के अंदर आपका क्या करेगी, मूव करेगी आपका। तो मैंने यहाँ पे ये था आपका प्लान कर रखा था कि कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं लेनी है, आपका कंसोलिडेशन को अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आपका। आई वाज जस्ट वेटिंग टू गेट ब्रेक डाउन द आपका 22,000 के आपका ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था, और या फिर आपका डे का जो आपका बेसिकली स्टैंडर्ड बेस वैल्यू है उसको आपका ब्रेक करके अप साइड में मूव करने का मैं वेट कर रहा था आपका, कि ट्रेड मैं तभी लूंगा या तो आपका 22,000 आपका ब्रेक होगा, और या फिर आपका वापस से 22,050 जो है वो ब्रेक होकर के अप साइड में निफ्टी आपका मूव करेगी। तो यहाँ पे मैंने जब आपका दोबारा से 22,050 को निफ्टी ने ब्रेक किया इस लेवल को, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक आपका कॉल साइड के अंदर आपका ट्रेड प्लान किया आपका, ठीक है। और वो आपका जो बाई साइड में वापस से जब निफ्टी एंट्री की बाई जोन के अंदर, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो भी देखने को मिला, सेकंड टारगेट भी देखने को मिला आपका, ठीक है। फर्स्ट टारगेट था निफ्टी के लिए हमारा बाई साइड का 22,000 आपका 22,000 कितने का था आपका, 22,087 का, वो टारगेट भी मिला। सेकंड टारगेट था 124, थर्ड टारगेट था 161 का आपका, ठीक है। तो देखिएगा आपका निफ्टी के अंदर ये आप वाली आपका जो कैंडल थी यानी कि 12:30 की, इसके अंदर आपका दोबारा से बाई साइड का फर्स्ट टारगेट देखने को मिला, यानी कि आपका 87 का। वैसे आपका 103 का हाई लगाया, और उसके बाद में 124, तो ये वाली जो कैंडल थी उसके अंदर 124 का आपका टारगेट भी देखने को मिला, और उसके बाद में हमारा थर्ड टारगेट था 22,161, तो ये वाली जो कैंडल है उसका हाई लगा 22,100 आपका, यानी कि 74 का आपका 161 का। तो अब जो ही आपका ये लो लगा रही है कैंडल बनी, तब मैंने देख लिया था कि निफ्टी आपका जो है वो ऊपर की साइड में और क्या नहीं करेगी, आपका मूव नहीं करेगी आपका। तीनों टारगेट आपका हिट कर दिए थे, और यहाँ पे देखिएगा जो सेटअप है उसकी आपका जो लाइन है उसका रेजिस्टेंस निफ्टी ने ले लिया था, और यहीं से बेसिकली आपका क्या आ गई थी, सेलिंग आ गई थी। तो यहाँ से मैंने कॉल साइड के अंदर आपका पोजीशन बना करके भी प्रॉफिट आपका बुक किया आपका, ठीक है। तो बेसिकली पुट के अंदर भी आपका प्रॉफिट बुक किया आपका, लेवल्स को ध्यान में रख करके। कॉल साइड के अंदर भी मैंने आपका बेसिकली यानी कि प्रॉफिट को बुक किया आपका, ठीक है। दोनों साइड के अंदर मैंने आपका प्रॉफिट जो है वो बुक किया, सेटअप को यूज करके और आपका लेवल्स को यूज करके आपका, ठीक है। आपको यदि प्रूफ देखना है आपका प्रॉफिट का, तो आप देख सकते हैं आज के दिन का जो मेरा प्रॉफिट है वो आपका टोटल प्रॉफिट आपका ये है, उसके बाद में बुक्ड आपका प्रॉफिट आपका ये था आपका, ठीक है। ये डिफरेंट ट्रेड थी आपका। ये पुट साइड की 22,100 की आपका जो यानी कि पुट थी, उसके अंदर मैंने आपका ये प्रॉफिट आपका बुक किया है आपका, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जो कॉल थी आपका 22,100 की, उस कॉल के अंदर भी आपका प्रॉफिट जो है उसको आपका क्या किया है, बुक किया है आपका, ठीक है। तो बेसिकली कॉल एंड आपका जो पुट दोनों के अंदर आपका जो प्रॉफिट है उसको आपका क्या किया, बुक किया आपका, ठीक है। और एक आपका ये जो मेरी कॉल थी यानी कि 22,350 की, ठीक है। तो 22,350 की जो आपका कॉल थी उसके अंदर भी मैंने आज के दिन प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग के अंदर जब क्योंकि गैप अप ओपन हो गया था आपका, तो वो जो मेरी पुट की आपका जो ट्रेड थी, पोजीशन थी, उसके अंदर मैं लॉस में था, तो मेरा वो लॉस रिकवर किया मैंने, और उस लॉस रिकवर करने के बाद में मैंने आज के दिन इतना जो प्रॉफिट है वो बेसिकली मैंने क्या किया है, बुक किया है। मेरा जो आपका अकाउंट है उसके अंदर मेरे पास में कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है आपका ट्रेड करने के लिए, मैं थोड़ी अमाउंट से ही आपका बेसिकली और कम ट्रेड आपका लेकर के आपका ट्रेड करता हूं, बट अच्छा जो प्रॉफिट है वो मैं आपका इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपका बुक कर लेता हूं। यदि आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए इंट्राडे के लिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। लिए साथ में ही जब ये जो लेवल्स हैं इनका यूज करके जो मैं ट्रेड करता हूं, तो मेरे लिए आपका ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही आपका ईजी हो गया है आपका, ठीक है। पहले आपका काफी सारी आपका दिक्कत मेरे को भी आपका फील होती थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट करने पड़ते थे आपका, उसके बाद में जो आपका या फिर वेव जो है वो देखना पड़ता था, इलियट वेव का आपका कॉन्सेप्ट या फिबोनाची लेवल्स वगैरह। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ आपका, जस्ट मेरे पास में मेरे लेवल्स हैं वो कैलकुलेट करता हूँ, उन लेवल्स को यूज करके आपका ट्रेड प्लान करता हूँ, ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आज का जो डे है वो आपका प्रॉफिटेबल डे आपका जो है वो आपका क्लोज हुआ आपका, ठीक है। आप भी यदि इसी प्रकार से इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, आप मेरे को कॉल करें, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं आपका डिफरेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आपका, और आपका ये आपका जो लेवल्स हैं इनके बारे में आपका, ठीक है।
मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आप मेरे वे से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आपका शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए। किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।